Hello everyone, I'm Dr. Malik Haqiq. I'm currently pursuing my MBBS from JNM CMU. देखो हम अपनी सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मेरा पार्ट है फ़िज़िक्स पढ़ाना। अदर डॉक्टर्स आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाया करेंगे। मेरा काम है फ़िज़िक्स पढ़ाना। सबसे पहले मैं क्लास 9th को कवर करने वाला हूँ। क्लास 9th कवर करने के बाद मैं 10th कवर करने वाला हूँ। तो अपने 9th में 5 चैप्टर है फ़िज़िक्स के। पहला चैप्टर है मोशन, सेकंड है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड है वर्क एनर्जी एंड पावर, फोर्थ है ग्रेविटेशन एंड द फिफ्थ वन इज़ साउंड। ये 5 चैप्टर कवर करने के बाद अपन लोग टेंथ करेंगे। तो अब हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, चैप्टर को हमेशा करने का अप्रोच क्या होगा? चैप्टर को कवर करने का अप्रोच हमेशा ये होगा, सबसे पहले हम लोग माइंड मैप बनाया करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले माइंड मैप बनाएंगे। सेकेंड चीज़, फिर उस माइंड मैप में जितने टॉपिक्स हम लोग बताएंगे उसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसका फुल डिस्कशन होगा, यानी पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स होते हैं सारे कवर होंगे। चैप्टर्स के टॉपिक के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स होंगे और लास्ट में न्यूमेरिकल्स कुछ कवर किए जाएंगे और सबसे लास्ट में हम लोग चैप्टर को समराइज कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 1 दैट इज़ मोशन। देखो मैं ऑलरेडी ये नोट्स इसलिए बना ले रहा हूँ ताकि टाइम किल ना हो ज़्यादा इसमें, कि हम लोग लिख रहे हैं साथ साथ में फिर बोलते जा रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेक्चर की जो ड्यूरेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए कुछ नोट्स तो मैं पहले बना दूंगा और क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग साथ साथ में लिखा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर में पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना माइंड मैप वाला। माइंड मैप बनाते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 2 स्टेट होगी, या तो वो रेस्ट पर होगा या मोशन में होगा। अभी सिर्फ ऐसे ही हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं, बाद में हम लोग ये कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसका फुल डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है फिजिकल स्टेट, क्या होती है रेस्ट, क्या होती है मोशन, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिजिकल स्टेट किसी बॉडी की दो तरह से हो सकती है, रेस्ट पे हो सकता है या मोशन में हो सकता है। अब मोशन भी कई तरह के हो सकते हैं। मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। रेस्ट क्या है? जब किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होती, देन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट। मोशन, जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में तय कर रहा होता है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। अभी सिर्फ सुन लो, अभी हम लोग इसका फुल डिस्कशन करेंगे और आराम से इसके नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस तय कर रही होती है बॉडी। ये 2 तरह की होती है, एक्सेलरेटेड मोशन एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन। ये फर्दर 2 तरह की हो जाती है। एक्सेलरेटेड मोशन हो जाती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन भी सेम 2 तरह की हो जाती है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, व्हेन द पाथ इज लीनियर, दैट इज स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन हो रही है, तो देन द मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। इसमें 2 एस्पेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसके साथ स्पीड कवर कर लेंगे, और इस डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो फिर उसके साथ वेलोसिटी कवर कर लेंगे। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सिर्फ ओवरव्यू है चैप्टर का। फिर एक और तरह की मोशन होती है सर्कुलेटरी मोशन। जब पाथ जैसे तुमने मौत का कुआं देखा होगा, या किसी कील से बधी हुई गाय, लाइक रस्सी से बधी हुई गाय, जब वो अपने चारों तरफ उसको दौड़ाते हो तो एक सर्कुलर पाथ पर अपना मोशन करती है, देन दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, देन द मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? किसी पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन हो, किसी पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन हो, अगल बगल मोशन हो, देन इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्प्रिंग को बांध कर उसको इस तरफ मूव कराएं, देन वो स्प्रिंग इस पॉइंट के ओरिजिन वाले पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करेगा, देन दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। फिर लास्ट में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे। अपने 9th में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस एटी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट में हम लोग एक और
एक और चीज़ देख सकते हैं, दैट इज़ एस nth इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू n माइनस वन, यानी कि nth सेकंड में चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट। एक ये लास्ट हम लोग और एक इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देख सकते हैं, या फिर 3 ही पढ़ेंगे, मोस्टली हो सकता है मैं 4th भी बता दूं। तो ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जहाँ पर v क्या है, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t इज़ द टाइम टेकन एंड द s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। ये हम लोगों ने चैप्टर का ओवरव्यू लिया है कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ आया, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, वो हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सिस्टम, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सिस्टम दैट कैन बी क्वान्टिफाइड, क्वान्टिफाइड मतलब दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ 5 किलो शक्कर लिया, शुगर लिया कितना, 5 kg ऑफ शुगर। तो आपने शुगर लिया, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब उसको आपने मेज़र कैसे किया, kg में मेज़र किया। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेज़र करते हैं बाय सम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर सेकेंड एट्सेट्रा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी कुछ हाइट होती है, विड्थ होती है, मास होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप बोलते हो मैं 5 किलो दुखी हूँ, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते। आज मैं 5 किलो खुश हूँ, आज मैं 5 मीटर खुश हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसा कभी नहीं बोलते हो ना आप कि आज मैं इतना खुश हूँ या इतना दुखी हूँ, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है। पर मेरी हाइट 6 फुट है, 6 फीट है, आप हाइट को मेज़र कर पाते हैं। दैट मीन्स कि हाइट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑफ अ मटेरियल और अ सिस्टम दैट कैन बी क्वान्टिफाइड, क्वान्टिफाइड मतलब दैट इज कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, देन दैट थिंग इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 तरह की होती है, फंडामेंटल या प्रिंसिपल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड वर्ड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम ये देखेंगे। यानी वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी की ज़रूरत उनको नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ को कवर, लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए, लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। ना ही वो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ना ही किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। किसी भी अदर क्वांटिटी पर वो डिपेंड नहीं करेगी। लेंथ इंडिपेंडेंट है ऑफ मास, ऑफ टाइम, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये जो थ्योरी पार्ट है ये आपको एज इट इज़ रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, वो हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, दैट इज़ लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मैंने किस तरह से याद कर रखा है, LMTA थीटा CD मोल। बोलो इसको, LMTA थीटा CD मोल, LMTA थीटा CD मोल, LMTA थीटा CD मोल। इस तरह से करोगे बार बार आपको याद हो जाएगा। दैट इज़ L इज़ लेंथ, M इज़ मास, T इज़ टाइम, A इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इसकी यूनिट होती है एम्पियर, उसका पहला पार्ट हमने लिख लिया है A। इसे इसको शो करते हैं। तो थीटा या कैल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को शो करते हैं विथ थीटा और कैल्विन। CD इज़ द कैंडेला,
Candela is the SI unit of luminous intensity, and the mole is the intensity of unit of amount of substance, यानी amount of substance को हम किस में मेज़र करते हैं, मोल में मेज़र करते हैं। तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको याद रखना है जो कि फंडामेंटल हैं, वो एक दूसरे पर भी डिपेंड नहीं करती और किसी अदर क्वांटिटी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं। दीज आर बेसिक एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। LMTA थीटा CD मोल, LMTA थीटा CD मोल, इस तरह से करोगे तो याद हो जाएगा। अब फिर दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या बोला कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होंगी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड, उत्पन्न यानी बनती हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल और फंडामेंटल क्वांटिटीज। किससे बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। किससे डिराइव है ये? लेंथ से, लेंथ से। वॉल्यूम है, लेंथ से डिराइव है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH। ये किस पर डिपेंडेंट है? लेंथ पर डिपेंडेंट है। एरिया, एरिया एज सच कोई चीज़ नहीं होती है, वो लेंथ पर डिपेंड होती है। लेंथ इनटू लेंथ होता है एरिया, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ होता है क्या? वॉल्यूम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज द लेंथ, टाइम इज द टाइम। देखो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है क्या? स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किस पर डिपेंडेंट है? मास पर। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस पर, टाइम पर और मास, तीनों पर डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, द क्वांटिटीज़ derived quantities depend on fundamental quantities to express themselves। यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो किस पर डिपेंड करेंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेंगे टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इस एरिया एज सच खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक उसमें लेंथ ना आ जाए। स्पीड जब तक लेंथ और टाइम ना आ जाए अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड which depends on fundamental quantities to express themselves are called derived quantities, for example area, speed, force, etc। इन सब चीज़ों को आपको पूरा ऐसे ही रट लेना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है मेजरिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदा 5 किलो शक्कर, क्या? 5 किलो शक्कर, 5 kg शुगर, 5 kg शुगर। 5 kg शुगर में अब ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी कि कितना लिया है आपने, और नापा किस में है, यानी मेज़र किस में किया है? वो kg में मेज़र किया है। क्या शुगर को आप लेते हैं जब क्या बोलते हैं उसको 5 मीटर लिया? नहीं ना। तो हर फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक SI यूनिट होती है। अब यूनिट्स कई तरह के होते हैं, CGS, MKS और FPS एट्सेट्रा, तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। बस ये मैं बता रहा हूँ कि किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम लोग को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है मेजरिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल शुगर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया? 5 kg, सिर्फ 5 बोलते, सिर्फ 5 से हमको अंदाज़ा नहीं लग पाता कि 5 मीटर है, 5 सेकेंड है या क्या है। तो मास को हमने मेज़र करने के लिए एक यूनिट बना लिया है, दैट इज़ kg। अब कितना लिया? 5 लिया, 5 kg, जिसमें 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, एंड द kg इज़ द SI यूनिट और द मेजरिंग यूनिट। तो कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरिंग यूनिट क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। लेंथ,
सबसे पहले है हमने क्या याद किया था, लेंथ LMTA थीटा CD मोल, LMTA थीटा CD मोल। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं। उसका सिंबल उसको शो कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पूरा किलोग्राम नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने पूरा किलोग्राम नहीं लिखा है, सिर्फ केजी उसकी यूनिट हमने शो की है, यूनिट लिखा है। ये आसानी होती है इससे, जब हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं तो लिखने में आसानी होती है, वही सिंबल पूरी दुनिया में यूज़ होती है, इसीलिए सिंबल ही यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो लेंथ को नापते हैं किस में, मीटर में, उसकी सिंबल होती है m, स्मॉल m। टाइम को मापते हैं किस में, सेकंड में, सेकंड की होती है स्मॉल s। मास को नापते हैं किलोग्राम में, उसका सिंबल होता है kg। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, एम्पियर को a से शो करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन, केल्विन में नापते हैं, उसको शो करते हैं k से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडेला में, उसको शो करते हैं CD से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं मोल में, मोल को शो करते हैं विद MOL, मोल। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं किसकी, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, उनकी कुछ यूनिट क्या क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल एरिया की बात की थी हमने, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल होती है, नहीं फंडामेंटल नहीं होती, वो कैसी होती है, डिराइव्ड होती है। कैसी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी किस पे डिपेंड कर रही है। देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ भी क्या है, लेंथ मीटर में, ब्रेड्थ भी क्या है, ब्रेड्थ किसी चीज़ की ब्रेड्थ अगर जो आप नापोगे तो किस में नापोगे, ब्रेड्थ भी किस में नापोगे, लेंथ में ही नापोगे ना, मीटर में नापोगे, तो उसकी यूनिट क्या बन जाती है, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ भी किस में नापोगे, मीटर में, ब्रेड्थ भी किस में नापोगे, मीटर में, हाइट भी किस में नापोगे, मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड को ऊपर की तरफ जब लेके जाओगे इसकी पावर होती है 1, ऊपर लेके जाओगे तो -1 मीटर पर सेकंड। ये इस तरह से है ना कि किसी भी क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल 1/5 की पावर 3, अब इसको जब ऊपर लेके जाओगे ना तो इसको इस तरह से लिखेंगे 5 की पावर -3। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, बहुत बहुत हेल्प करने वाली ये चीज़ें। यानी कि नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर का साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे था +1, यहाँ हो गया -1। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है s की पावर, सेकंड की पावर +2, ऊपर लेके गया, देखो ऊपर लेके गया ना, ऊपर लेके गया तो -2 हो गया, सेकंड की पावर -2 हो गई। ठीक है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस नापते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं किसमें, मीटर में, टाइम होगी सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी किसी भी चीज़ को जब चेंज करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये -3 रुपये, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 रुपये ही तो आएंगे। तो इसी तरह से जब वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड में से किसी वेलोसिटी को ही घटाओगे आप मीटर पर सेकंड को, तो उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड ही आएगी। उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड ही आएगी, मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी की चेंज भी क्या आएगी, वेलोसिटी टाइप ही आएगी, उसकी यूनिट ही आएगी मीटर पर सेकंड। चेंज इन टाइम क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। देखो सेकंड को ऊपर जब लेके गया तो उसकी पावर कितनी होगी, -1। इस वाले को भी जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, -1 -2, या उसको इस तरह से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट हमने अभी निकाली क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, देखो मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से देखो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ ही होती है, तो उसकी यूनिट हो गई मीटर। अब देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दे डोंट नीड डायरेक्शन, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। Such quantities are called scalar quantities. Such quantities are called scalar quantities. For example, distance मतलब लाइक अब यहाँ से गया कि 5 मीटर तय किया, 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, इस डायरेक्शन में तय किया, हमको इससे मतलब नहीं है, बस डिस्टेंस इज द 5 मीटर। स्पीड है बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में है इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, आपको बताया जाता रहेगा कि ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, वो आपको बताते जाएंगे, तो साथ साथ में याद भी होती जाएंगी चीज़ें। फिलहाल आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, डिस्टेंस इज़ द स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज़ द स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज़ द स्केलर क्वांटिटी, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा आर द scalar quantities. What are vector quantities? Vector quantities are those physical quantities that has both magnitude as well as direction. जब 11th में आप पहुंच जाओगे तो इसके साथ एक और चीज़ पढ़ोगे कि they must follow the vector algebra rule, वेक्टर अलजेब्रा रूल, तब उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपकी टेंसर क्वांटिटी बन जाएगी। पर अभी 9th के लेवल पर आपको इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी याद करनी है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ये इसमें दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ जाओगे जब मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और टाइम दोनों में भी डिफरेंस समझ जाओगे। तो अभी फ़िलहाल याद रखना आपको कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी एक्सेट्रा। अब देखो इसमें एक चीज़ ये बतानी है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को, वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर जो क्या लगा है, एरो लगा है, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर जो एरो लगा है, दैट मीन्स कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम लोग उसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं। वी पुट एन एरो over the symbol of the physical quantity। तो अगर किसी भी सिंबल के ऊपर एरो लगा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसमें देखो एरो का जो ये होता है, एरो की लेंथ क्या प्रदर्शित करती है, क्या शो करती है, ये एरो का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, टिप होता है, वो क्या शो करता है। तो जो एरो की लेंथ होती है ना, एरो लेंथ, वो शो करती है उसका मैग्नीट्यूड, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। और उसकी जो टिप होती है, एरो की टिप क्या शो करती है, उसकी डायरेक्शन शो करती है,
उसकी डायरेक्शन शो करती है। और हम लोग जानते ही हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो एरो का लेंथ होता है, एरो की लेंथ होती है ना, वो क्या शो करती है, उसका मैग्नीट्यूड। और जो उसकी टिप होती है, टिप होती है, वो क्या शो करती है, डायरेक्शन। तो हम लोगों की वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रेस्ट, दैट इज़ जो एक्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का, क्या, रेस्ट, मोशन। यहाँ से हम लोग अगला लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।